हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक इंडेक्सेस क्या होते हैं और साथ ही साथ हम इस वीडियो में इंडिया के बेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस जानेंगे जो कि इक्विटी के लिए यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडेक्सेस होते क्या हैं। इंडेक्सेस एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है जो ब्रॉडर मार्केट के मूवमेंट को बताता है और साथ ही साथ ये स्टॉक मार्केट की हेल्थ को बताता है और इकोनॉमी की हेल्थ को दिखाता है। स्टॉक इंडेक्सेस पूरी इक्विटी मार्केट के बिहेवियर के बारे में बताते हैं और साथ ही सिलेक्टेड कंपनीज को मिलाकर बनाए जाते हैं जो इंडिया की बेस्ट कंपनीज होती हैं या किसी भी देश की बेस्ट कंपनीज होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक इंडेक्सेस की क्या क्या एडवांटेजेस भी होती हैं। स्टॉक इंडेक्सेस एक तो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को बताते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है और वो कैसे ग्रो हुई है, और साथ ही साथ ये कंपैरिजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट से इनको कंपेयर करना चाहते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि हम इन्हें आसानी से गोल्ड से चेक कर सकते हैं कि किसने ज्यादा रिटर्न दिया, और साथ ही साथ हम इसे रियल एस्टेट से भी चेक कर सकते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ने कितने ज्यादा रिटर्न दिए हैं और कैसे कैसे रिटर्न दिए हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि स्टॉक इंडेक्सेस को कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है और कौन कौन से स्टॉक इंडेक्सेस होते हैं इंडिया के अंदर। तो हम बात करते हैं स्टॉक इंडेक्सेस के बारे में कि किस किस प्रकार के स्टॉक इंडेक्सेस होते हैं। तो सबसे पहले जो इंडेक्स होता है वो ब्रॉडर इंडेक्सेस होते हैं। इसके अंदर इंडिया के ऐसे इंडेक्स आते हैं जो पूरी इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल दिखाते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या बीएसई सेंसेक्स। ये पूरी इकोनॉमी की कंपनीज को लेते हैं, बेस्ट कंपनीज को लेते हैं, ताकि ये पूरी इकोनॉमी के व्यू को बता सके और साथ ही साथ पूरी मार्केट के व्यू को भी बता सकते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे स्टॉक इंडेक्सेस आते हैं, उनका नाम होता है कि सेक्टरल इंडेक्सेस। सेक्टरल इंडेक्सेस वो इंडेक्स होते हैं जिसमें किसी भी सेक्टर की कंपनीज को रखा जाता है, जैसे कि हम एफएमसीजी सेक्टर के इंडेक्सेस की बात कर सकते हैं, फार्मा सेक्टर के इंडेक्स की बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा तीसरा इंडेक्स होता है कि थीमेटिक इंडेक्स। ये आजकल नया कंसेप्ट आया है। इसके अंदर हम उन कंपनियों को रखते हैं जो कि अपनी सारी सीएसआर एक्टिविटीज को फॉलो करती हैं और ग्रीन इन्वेस्टिंग और एथिकल इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देती हैं। तो ये थे तीनों टाइप के स्टॉक इंडेक्सेस। तो हम बात करते हैं इंडिया के प्रोमिनेंट स्टॉक इंडेक्सेस के बारे में। तो इसके अंदर इंडिया के दो स्टॉक इंडेक्सेस आते हैं। सबसे पहला है बीएसई सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी 50। तो हम सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। बीएसई सेंसेक्स 1986 में स्टॉक इंडेक्स के रूप में आया था और ये इक्विटी मार्केट का इंडेक्स है। इसके अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं जो कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली साउंड कंपनीज होती हैं और बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं। और बीएसई सेंसेक्स अपनी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलॉसफी पे काम करता है कि फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन खाली उन्हीं शेयर्स को कंसीडर करती हैं जो कि मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। ये प्रोमोटर होल्डिंग या गवर्नमेंट होल्डिंग को कंसीडर नहीं करती। तो हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रोमिनेंट स्टॉक इंडेक्स के बारे में, जिसका नाम है निफ्टी 50। निफ्टी 50 सबसे पहले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बिलोंग करता है और साथ ही साथ इसको 1996 में एस्टेब्लिश किया गया था। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं, और निफ्टी 50 के अंदर 23 डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली साउंड होती हैं तथा बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है मार्केट के अंदर। और साथ ही साथ निफ्टी 50 को IISL मैनेज करता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं इसी तरह इन्वेस्टमेंट के और भी वीडियो डालता रहूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।